हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के, यानी कि जितना भी संख्या पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 में ये सभी संख्याएं दिया 81, इसी तरह से 272, यहाँ से देखिए 10 तक संख्याएं दिया गया है। तो इन सभी संख्याओं के क्या कह रहा है, वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। अब देखिए वर्ग क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले वर्ग समझना होगा और इकाई अंक समझना होगा। तो देखिए ये जितना भी संख्या दिया है सभी का वर्ग और इकाई अंक समझने के लिए हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को 1 से 10 तक, टोटल तो 20 तक कम से कम याद करना है आप लोगों को। और 1 से 20 तक याद करें या ना करें, लेकिन 10 तक आप लोग को याद होना ही चाहिए। और इसे याद क्या करना है, इसमें आप लोगों को समझा देते हैं, समझ ही आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ये होता है हमारा संख्या, ये जो 1 से 10 तक लिखे ये हमारा संख्या है और इन संख्या का ये हमारा वर्ग है। अब कहिएगा वर्ग क्या होता है, तो समझिए जैसे इनके ऊपर घात लगा दिए 2, इनके ऊपर संख्या लिख दिए 2, तो ये हो गया 1 का वर्ग, यही हो गया संख्या 1 का वर्ग। इसी तरह से देखिए 1 के वर्ग, इसी तरह से 2 का वर्ग, यहाँ पे ये सभी का वर्ग कह रहा है। तो वर्ग 2 का वर्ग हो गया 4। अब कैसे हो गया 4, 1 का वर्ग 1 कैसे हुआ, तो इसमें समझिए 1 का वर्ग, या इसी को हम कह सकते हैं 1 की घात 2 या 1 का बोल सकते हैं स्क्वायर। तो देखिए 1 की घात 2 का मतलब हो गया 1 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, इनके ऊपर घात 2। सभी वर्ग का मतलब क्या करना है, जब भी कहे वर्ग तो उनके ऊपर घात लगा देना है 2, संख्या उसके ऊपर कितना लिखना है, 2 लिख देना है। और 2 लिखने का मतलब हो गया वो जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। जैसे आप लोगों को कहे 2 का वर्ग, तो 2 स्वयं से 2 बार गुना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1 गुने 1, 1 जो है स्वयं से 2 बार गुना हुआ है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो यही एक संख्या का वर्ग अगर पूछे तो कहेंगे 1। इसी तरह से आपको कहे 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब इनके ऊपर घात लगा देना है 2। तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। जिसका भी वर्ग कहे उन संख्याओं का स्वयं से क्या होता है, 2 बार गुना होता है। तो देखिए 2 का वर्ग मतलब 2 गुने 2, और 2 को 2 से गुना किया तो 4 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगर आपको पूछे 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग मतलब हो गया 3 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। तो 3 को 3 से गुना करें तो 3 किया क्या 9। इस तरह से ये हमारा सभी का वर्ग दिया है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 37, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग हो गया 100। यहाँ पर ये हमारा इसका वर्ग है। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की कहेंगे। ये जितना भी संख्या दी 81 जैसे दिया हुआ, इसका वर्ग क्या होंगे देखिए समझाते हैं। जैसे ये जो 81 दिया है इसका वर्ग, जैसे हमें 1 का वर्ग प्राप्त हुआ 1, 2 का वर्ग 4, इसी तरह से 81 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 81 का वर्ग का मतलब हो गया 81 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। 81 स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 81 को 81 से गुना करिए। गुना करना आप लोगों को आता होगा। 81 को 81 से जब गुना करेंगे, देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। फिर अब क्या करेंगे, इन संख्याओं से करेंगे, और इसमें हम क्या करते हैं, एक संख्या को छोड़ करके गुना करते हैं। यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे कोई भी संख्या, गुना आप लोगों को आता होगा। 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64। यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, देखिए 1, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 का 6, हाथ में 1, 4 और हाथ में 1 था तो 5, और ये हो गया 6। यहाँ पर देखिए 81 का वर्ग, ये जो 81 का वर्ग है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए बराबर में डायरेक्ट, यहाँ से हटाइए 6561, 6561 ये हो गया इसका वर्ग। 81 का वर्ग हो गया, ये जो संख्या दी 81। इसी तरह से 272 सभी संख्याएं दिया, तो इन सभी का वर्ग करने पर जैसे वर्ग किए हैं तो 81 6561 जो प्राप्त हुआ 81 का वर्ग, इसका इकाई अंक हमें पूछ रहा था क्या होगा। जैसे देखिए 81 का वर्ग किए तो हमें प्राप्त हुआ 6561, तो इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा का, हजार, ये क्या होता है संख्या। तो देखिए जैसे हमने कोई भी संख्या लिख दिया, मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला संख्या होता है इधर से दाहिना पक्ष से, यहाँ पर देखिए ये हमारा इकाई अंक होता है पहला संख्या। दूसरा संख्या ये हमारा दहाई अंक होता है। तीसरा संख्या हमारा होता है सैकड़ा यानी कि 100। चौथा संख्या है 1000। पांचवी इसी तरह से होता है 10,000। छठी संख्या होता है यहाँ पे 1,00,000। इसके बाद सातवीं संख्या होता है इसी तरह से यहाँ पे 10,00,000, और इसी तरह से यहाँ पे आठवीं संख्या क्या होता है 1 करोड़। इस तरह से संख्या होता है। हम पढ़ते हैं इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो हमें सिर्फ इकाई अंक कह रहा है ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं का।
जैसे 81 का इकाई अंक क्या हो जाएंगे वर्ग करने पर, 81 का वर्ग किए हैं तो हमें प्राप्त हुआ 6561। तो इसका इकाई अंक ये हमारा पहला संख्या हो गया, ये जो पहला संख्या हुआ इसका इकाई अंक ये 1 हो गया। तो यही हमें ज्ञात करने के लिए यही हमें पूछ रहा है। अब हम सभी में देखिए ये छोटा संख्या था, इसको हमने इस तरह से गुना किया। इसी तरह से देखिए बाकी का जितना भी संख्या दिया है ये हमारा 3 अंकों का, इसी तरह से देखेंगे आगे यहाँ पे देखिए 4 नंबर में ये हमारा 4 अंकों का हो गया। संख्या बड़ा होते जा रहा है, तो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा संख्या होते जा रहा है, तो सभी का जब हम इसी तरह से गुना करते चले जाए, पहली बात हम वीडियो में बता रहे हैं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोग खुद से भी करिएगा तो आप लोगों का बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसे में। लेकिन आप लोगों को ये नहीं कह रहा है कि इसमें समझिए, इसमें ये नहीं कह रहा है वर्ग भी निकालना है, सिर्फ इसमें कह रहा है इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग आप लोग को नहीं निकालना है, डायरेक्ट इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे आंसर निकाल सकते हैं, तो इसमें आप लोगों को समझना, यहाँ पर आप लोगों को 1 से लेकर के 10 संख्याओं तक, 1 से 10 तक वर्ग आप लोगों को याद कर लेना है या फिर समझ लेना है इसे। तो इसमें क्या करना है, जैसे देखिए ये इसका पहला संख्या देखिए, सभी का इकाई अंक देखना है सिर्फ, और इकाई अंक का क्या करना है, वर्ग कर लेना है, इकाई अंक का वर्ग। जैसे देखिए ये जो संख्या यहाँ पर दिया है 81, 81 में इकाई अंक कौन सा हो गया, पहला संख्या होता है इकाई अंक। तो यहाँ पे ये जो 1 दिया है इसका इकाई अंक 1 है, और 1 का वर्ग आप लोगों को पता है, 1 का वर्ग होता है 1। तो इसमें देखिए ये एक ही संख्या है, तो यही 1 हो गया इसका इकाई अंक। इस संख्याओं का जब वर्ग करिएगा तो इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम करके भी देखें, 81 का वर्ग किए तो 6561 प्राप्त हुआ, तो इसका इकाई अंक हमें 1 प्राप्त हुआ है। तो यही लिख देंगे हम। अब लिखेंगे कैसे, तो ऐसा तो नहीं हम कि लिख देंगे यहाँ पे 81 बराबर का 1, ऐसे अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए बराबर का मतलब ये दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए 81 के बराबर 1 तो हो ही नहीं सकता, ये 1 है और यहाँ पे 81 है, यानी कि 80 इसमें कम है, तो ये बराबर कैसे हो सकता है। तो ऐसे आप लोगों को नहीं लिखना है कि 81 बराबर में 1 लिख दिए, इसका लिखने का तरीका होना चाहिए। अब लिखेंगे कैसे, यही आप लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पर लिख देना है 81 के, 81 के यहाँ पे वर्गों के इकाई अंक पूछ रहे थे हमें, यहाँ पर हम लिख देंगे 81 के वर्गों के इकाई अंक। ये जो संख्या दी है 81, ये संख्या लिखे हम 81 के वर्गों के इकाई अंक। इकाई अंक में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसका 1 प्राप्त हुआ। ये नहीं लिखना है आपको, ये जो लिखे हैं यहाँ पे लिख देना है 1। यहाँ पे 1 का वर्ग किए तो हमें प्राप्त हुआ 1, तो यहीं 1 लिख देंगे, ये इसका इकाई अंक हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर का हल करेंगे, सभी का आप लोगों को इसी तरह से हल करते चले जाना है। अब देखिए दूसरा में यहाँ पर दिया है 272। अब 272 का जब वर्ग करेंगे और इसके बाद हम इसका इकाई अंक निकालेंगे, जैसे हम 81 का वर्ग किए और इसके बाद हम इसका इकाई अंक ज्ञात किए हैं, तो ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। इसमें वर्ग भी अगर ज्ञात करने के लिए कहता तब तो हमें ऐसा करना पड़ता, लेकिन इसमें सिर्फ कह रहा है वर्ग का इकाई अंक हमें बताना है। तो इकाई अंक बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो संख्या दिया है इसमें कितना भी बड़ा संख्या है, सिर्फ इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक का वर्ग कर देना। जैसे 3 संख्या है तो इसमें सिर्फ इकाई अंक, ये पहला संख्या जो दिया है इसका वर्ग करिए। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का जब वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 2 को स्वयं से 2 बार गुना करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो यही हो जाएंगे इसका इकाई अंक। इन संख्याओं का जब वर्ग करिएगा इसका इकाई अंक जो है 4 ही प्राप्त होगा। इसका इकाई अंक देख लेना है, जैसे 2 है, 2 का जो है वर्ग करिएगा तो 4 ही इकाई अंक प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिखना है 272 के वर्गों के इकाई अंक, के वर्गों के इकाई अंक। इस तरह से आप लोग को लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं वर्गों के इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएंगे 4, 2 का वर्ग करिए, जैसे 2 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 2 को स्वयं से 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 प्राप्त होता है। यही 4 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4। ये आप लोग को लिखना नहीं है उतना, डायरेक्ट ये लिख देना आप लोग को 272 के वर्गों के इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है तो लिख देना वर्गों के इकाई अंक 4 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर को समझना, आप तीसरा नंबर में समझिए, सभी में हम क्या बताएं आप लोगों को, सिर्फ इकाई अंक का वर्ग करना है और उसका इकाई अंक लिखना भी है। यहाँ पे देखिए 799 है, इसका वर्ग नहीं करना है, सिर्फ इसका एक संख्या देखिए, पहला संख्या ये जो दिया है दाहिना साइड से, यहाँ पे इसका इकाई अंक देखिए 9 है, तो 9 का वर्ग करिएगा तो क्या प्राप्त होता है, देखिए 9 यहाँ पे दिया है 9, और 9 का जब वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 81। तब ऐसा नहीं हम 81 लिख देंगे, हमें इकाई अंक यानी कि एक ही संख्या पूछ रहा है, पहला संख्या सिर्फ। तो पहला संख्या इसमें देखिए यहाँ पे 2 संख्या, तो पहला संख्या लिखना है। यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग करिएगा तो 81, 81 का इकाई अंक हो गया 1, यही 1 हो जाएंगे। देखिए 1 का वर्ग करिएगा फिर भी 1, और 9 का वर्ग करिएगा फिर भी इकाई अंक 1 होता है। इसमें भी आप लोग को ये समझ लेना है। देखिए 1 और 9 का वर्ग करिएगा तो इकाई अंक हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, इसे आप लोग को ध्यान रखना है। इसी तरह से 2 और 8 का जब वर्ग करिएगा तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा, इसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा। 3 और 7 का वर्ग करिएगा तो हमेशा इसका इकाई अंक जो है 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 9।
4 और 6 का वर्ग करिएगा, 4 का वर्ग करिएगा फिर भी देखिए इसका इकाई अंक 6 प्राप्त हुआ, और 6 का वर्ग किए तो इसका इकाई अंक देखिए फिर भी 6 ही प्राप्त हुआ है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और 5 का वर्ग करते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो 10 है इसमें दो संख्या हो जाता है, दो संख्या तब देखिए जब भी शून्य वाले संख्या हो तो उसका जब हम वर्ग करते हैं तो क्या होता है, उसका संख्या जो है शून्य वो सम में हो जाता है। सम यानी कि हमेशा जोड़ा में हो जाता है। जैसे इसमें देखिए 2 शून्य है, ये हमारा जोड़ा में हो गया। यहाँ पे एक संख्या था, यहाँ पे शून्य एक था, यहाँ पे इस संख्याओं में तो यहाँ पे 2 शून्य हो गया है। इस तरह से आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। अब देखिए इसी तरह से हम तीसरा नंबर को हल करेंगे। इसमें देखिए 9 का वर्ग 1 होता है इकाई अंक। देखिए 9 का वर्ग करिएगा तो 81 होता है, और 81 में इसका इकाई अंक 1 हुआ है तो हमें लिख देना है क्या, यहाँ पर लिख देना है 799 के वर्गों के इकाई अंक के वर्गों के इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 1 होंगे। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। इसी तरह से 4 नंबर देखिए, इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर सभी में ऐसे ही लिखते चले जाना है। देखिए ये जो पहला संख्या होता है इकाई अंक, इसका वर्ग कर देना है। 3 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 3 तिहाई का 9। 3 को स्वयं से हम 2 बार गुना करेंगे तो 3 को देखिए 3 का वर्ग करते हैं तो 9 प्राप्त होता है, तो इसका इकाई अंक जो है 9 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 3853 के वर्गों की इकाई अंक, वर्ग करेंगे तो इसके इकाई अंक क्या प्राप्त होंगे, 9 प्राप्त होंगे। इकाई अंक क्या लिखना है, 9 लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सभी को लिख दिए, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे है 5 नंबर, सभी को ऐसे आप लोगों को समझ आ गया होगा, अब आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे 1234 के वर्गों के इकाई अंक क्या हो जाएंगे, वर्गों के इकाई अंक। सो यहाँ पे देखिए हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए लिखना क्या है, यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 4 का वर्ग करना है। पहला संख्या इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 का वर्ग करेगा तो 4 चौके 16 वर्ग। 4 का वर्ग का मतलब हो गया 4 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 4 को स्वयं से 2 बार गुना करेंगे 4 चौके 16 प्राप्त हो रहा है। 16, तो इसमें इकाई अंक देखना है, दोनों संख्या नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक यानी कि एक ही संख्या लिखना है। पहला संख्या 6 है, यही 6 लिख देंगे यहाँ पे, इसका इकाई अंक क्या हो जाएंगे, 6 प्राप्त होंगे। जब इसका वर्ग करिएगा यानी कि 1234 को 1234 से जब गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा पहला इकाई अंक, यानी कि पहला अंक जो है हमें 6 प्राप्त होगा। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पे देखिए 6 नंबर में इसमें भी क्या करेंगे, लिखेंगे 26 38 7, इन सभी का वर्ग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उतना नहीं करना है, सिर्फ इसका इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक देखिए 7 है, तो इसका वर्ग क्या होंगे, 7 7 49, 49 में क्या होता है, 7 7 49 कैसे हो गया, क्योंकि इसका वर्ग किए हैं। 7 का वर्ग का मतलब हो गया 7 जो स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 होता है। 49 में देखिए इसका इकाई अंक 9 प्राप्त हुआ। ये आप लोग को हम समझा चुके हैं। यहाँ पे 1 से यहाँ तक याद कर लीजिएगा आप लोग तो पता चल जाएगा डायरेक्ट। अगर आप लोगों को जैसे यहाँ पे वर्ग करना नहीं पड़ता, अगर आप लोगों को याद होता तो 7 का वर्ग होता है 49, लेकिन 49 में इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 9 है तो 9 लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे इतना के वर्गों के इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देना, बराबर नहीं लिखना, ऐसे लिख देना 9। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 नंबर, इसमें भी लिख देना, सभी का लिखते जाइए इसी तरह से 6 9 8, और इनके वर्गों के इकाई अंक लिखना, इन संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएंगे, देखिए पहला संख्या लिखना है इकाई अंक, इसका 8 का इकाई अंक क्या हो जाएंगे, वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग करिए तो देखिए यहाँ पे 8 8 के 64 प्राप्त होता है, और 64 में इकाई अंक 4 है, यहाँ पे लिख देना है 4। ऐसे लिखते जाइए। इसका भी इसी तरह से लिख दीजिए, यहाँ पे लिखना है 99 880 के वर्गों की इकाई अंक। इकाई अंक क्या होंगे, शून्य है, इसका इकाई अंक शून्य है तो शून्य का वर्ग करिए। शून्य का वर्ग का मतलब क्या हो गया, शून्य जो 2 बार स्वयं से गुना होगा, और 2 गुना करेंगे शून्य को शून्य से तो शून्य ही प्राप्त होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य। सिर्फ एक ही अंक लिखना है तो शून्य लिख दिए यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 9 नंबर में इसको लिख दीजिए एक बार, 12 7 96 के वर्गों की इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएंगे, देखिए इकाई अंक क्या है, ये जो संख्या है इसका इकाई अंक 6 है, और 6 का जब वर्ग करिएगा तो 6 छहाक 36, तो 36 में देखिए 6 छहाक 36 कैसे हो गया, 6 का जब वर्ग करिएगा तो 6 का वर्ग का मतलब हो गया 6 जो है 2 बार स्वयं से गुना होगा, तो 6 छहाक 36 हो गया, और 36 में देखिए इसका इकाई अंक 6 है तो यही 6 लिख देना है, यही हो गया इसका इकाई अंक।
अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसका इकाई क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 5, 5 कितनी बार है 5 बार के वर्गों की इकाई। इकाइयाँ क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखिए यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं, यानी कि ये नीचे जितना भी संख्याएं दिया, पहला में देखिए 1057, इस तरह से दूसरा में देखिए तो 23,453, इसी तरह से यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, यहाँ पे 8 तक दिया हुआ है संख्या। तो इन सभी में स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये किसी भी संख्याओं का। तो कह रहा है इसका कारण दीजिए, ये क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, इसका हमें कारण देना है। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है यदि किसी संख्या के इकाई अंक, जैसे कोई संख्या है, जैसे हमने देखिए यहाँ पर लिखा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, इस तरह से ये जो संख्याएं दिया है इसका इकाई अंक यानी कि पहला अंक अगर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वे एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं होगा बट हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका वर्ग देखिए सभी का, 1 का वर्ग किए हैं तो 1, 2 का वर्ग किए, यहाँ पे देखिए 10 तक वर्ग दिया हुआ है तो सभी का वर्ग किए हैं। तो देखिए इसका इकाई अंक सभी में देखिए 1 का वर्ग किए तो इसका इकाई अंक 1 है, सिर्फ एक ही संख्या है। तो 2 का वर्ग किए तो 4, 3 का वर्ग किए 9, देखिए 4 का वर्ग किए तो इसका इकाई अंक 6, 5 का वर्ग किए तो इकाई अंक 5, 6 का वर्ग किए तो इकाई अंक 6, 7 का वर्ग किए तो 9, 8 का वर्ग किए तो 4, 9 का वर्ग किए तो इकाई अंक 1, और यहाँ पे 10 का वर्ग किए हैं तो इकाई अंक यहाँ पे इसका 0। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है अभी तो आगे आप लोगों को समझ आएगा। ये जितना भी संख्या दिया ये किसी का भी वर्ग नहीं है। जैसे देखिए ये जो 25 संख्या है अगर कहे ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ये जो 25 है ये 5 का वर्ग है तो देखिए इसका इकाई अंक 5 है। तो इसी तरह से सभी का इकाई अंक देखिए या तो क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम सजा करके लिखे हैं तो देखिए या तो 0 हो सकते हैं, 0 है इकाई अंक 0 हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं 1 हो सकते हैं, 1 लिखा। इसी तरह से 4 हो सकते हैं, या यहाँ पर देखिए 9 हो सकते हैं, देखिए हमने 9 लिखा है, यहाँ पर सजा करके लिख दिया है 9 लिखा है, या 6 हो सकता है 6 लिखे हैं। इसी तरह से या 5 हो सकते हैं, या फिर देखिए फिर से 6, 9, 4, 1 और 0 यही हो सकता है। मतलब इसी में से कोई भी, जैसे कोई भी संख्या और कहेगा, अगर मान लीजिए देखिए अगर कहे 25 जो है ये किसी संख्याओं का वर्ग होगा या नहीं, तो हम कह सकते हैं ये 5 का वर्ग है। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक हमें 5 दिया हुआ है। तो देखिए ये 5 इसमें है, इसमें से कोई भी संख्या है और वो पूछे किसी संख्या का वर्ग हो सकता है या नहीं, तो आप लोग आसानी से बोल देंगे हाँ हो सकता है। बट इसमें ध्यान रखना है, परंतु यहाँ पर देखिए हमने लिखा है परंतु यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 एवं 0 की संख्या विषम हो तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वे एक पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए हम क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं जब किसी भी संख्याओं का देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या में दूसरा नंबर में 7 है, हमने आपको क्या बताया यहाँ पे समझिए, हमने आपको बता दिया है यहाँ पे अगर किसी भी संख्याओं का स्थान पे इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो ये किसी भी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 49 है तो 49 7 का वर्ग है, तो इसमें देखिए इसका इकाई अंक 9 है, तो 9 अगर रहे किसी का भी इकाई अंक तो वो किसी संख्याओं का वर्ग हो सकता है, जैसे 49 7 का वर्ग है। बट अगर यहाँ पे देखिए 2, 3, 7, 8, देखिए 2, 3, 7, 8 किसी में भी देखिएगा संख्या में किसी का वर्ग में नहीं दिया हुआ है। किसी का भी वर्ग करते हैं तो 2, 3, 7, 8 नहीं आता है इसके स्थान पर, इकाई के स्थान पे। तो इसी तरह से दिया हुआ है 257 ये किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके स्थान पे 7 है। यहाँ पे क्या क्या रहेगा तो नहीं हो सकता है, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, या 0 की संख्या विषम हो। अब कहिएगा विषम संख्या क्या होती है, तो देखिए जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग न लगे, पूरा पूरा यानी कि न कटे, वो हमारा विषम संख्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक हमारा विषम संख्या हो गया, 1 में हम 2 से भाग दे तो पूरा नहीं कटेगा। इसी तरह से 2 में देखिए तो 2 पूरा पूरा कट जाता है, 2 में अगर 2 से हम भाग दे ये पूरा पूरा कट जाता है, 2 एका 2, ये एक बार में कट गया। तो 2 जो है विषम संख्या नहीं होगा। इसी तरह से 3 देखें तो 3 में अगर हम भाग दें तो 3 में 2 एका 2 और यहाँ पर 1 बच जाता है, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो 3 जो है विषम संख्या हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो 5 विषम संख्या, इसी तरह से 7 विषम संख्या। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर क्या लिखा, 0 की संख्या विषम हो, 0 की संख्या विषम हो तो वो हमारा स्पष्ट रूप से कभी भी जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो इसमें से देखिए सभी में यहाँ पे याद रखना है 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, जैसे इसमें देखिए 7 है, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा।
इसी तरह से इसका इकाइंक देखिए 3 है, 3 रहेगा वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 8 रहे, यहाँ पे 8 देखिए इसमें भी है, तो 8 है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2 रहे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए शून्य रहे, शून्य की संख्या हमने क्या बताया, विषम में रहे। अगर यही सम रहता, इसमें 2 बार रहता, तो यह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता था, जरूरी नहीं है होगा ही, हो सकता है। बट अगर यहाँ पे विषम संख्या में आ जाए शून्य की संख्या, यानी कि शून्य की संख्या अगर 3 में 1 बार रहे, या 3 बार रहे, 5 बार रहे, 7 बार रहे, तो वो हमारा कभी भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता किसी भी संख्या का। ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें इसका इकाइंक 2 है, 2 रहे इकाइंक, तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। तो इन सभी का कारण लिखना है, तो चलिए हम सभी का कारण यहाँ पर समझा दिए। इन सभी का कारण में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर समझिए क्या लिखना है कारण में। जैसे यहाँ पर हमने पहला संख्या लिखा है, यहाँ पे 1057, तो इसका इकाइंक 7 है, इसलिए ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम लिखेंगे कारण में, कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि, क्योंकि क्योंकि कितना है 1057, तो ये जो संख्या दिया क्योंकि 1057 का इकाइंक, का इकाइंक इकाइंक कितना है 7 है, 7 है, तो 7 पर समाप्त होती है, और समाप्त होती है, समाप्त होती है, होती है। इस तरह से लिख देना कारण में। तो यहाँ पे देखिए क्यों हम लिखा है यहाँ पे 1057 में, ये जो 1057 इसका इकाई अंक, इकाई अंक जो पहला अंक है 7, तो 7 पर समाप्त होती है, अतः या फिर लिख सकते हैं इसीलिए यह जो संख्याएं दी हुई है यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती है। हम लिखेंगे यहाँ पे यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इस तरह से हमें लिख देना है। ये हमने पहला का लिखा आंसर। क्या लिखना है, देखिए कारण में हमने लिखा है क्योंकि ये जो दिया हुआ है 1057, इसमें इकाई अंक 7 दिया है, तो हमें आपको बताया हुआ है इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, या शून्य की संख्या विषम में हो, तो हमारा कभी भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या किसी का भी नहीं हो सकती है। हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि 1057 में इकाई अंक 7 पर समाप्त होती है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से आप लोगों को भी लिख देना। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर का भी कारण बताना है, सभी का कारण में आप लोगों को लिख देना है। इसका कारण क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, दूसरा का हल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 3 इतना का इकाई अंक, का इकाई अंक क्या दिया हुआ है, इकाई अंक 3 है। तो 3 हमने आपको क्या बताया, 2, 3, 7, 8 या शून्य की संख्या विषम हो तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है किसी का भी। यहाँ पे देखिए लिख देंगे 3 पर समाप्त होती है, 3 पर समाप्त होती है, होती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये जो संख्या दिया है यह संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इस तरह से लिख देना, यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम छोटा छोटा लिख दिए क्योंकि यहाँ पे जगह कम था, तो आप लोगों को जो बता रहे हैं वो आप लोगों को समझ करके लिख लेना है अपने से। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में सभी को इसी तरह से लिख देना है। इसमें भी हम क्या लिखेंगे कारण में, क्योंकि संख्या जो दिया है 7, 9, 2, 8, इसका इकाई अंक कितना दिया है 8, 8 पर समाप्त होती है, पर समाप्त होती है। अतः हम क्या कह सकते हैं इसमें, अतः यह जो संख्या दी है ये स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। बाकी ऐसे ही आप लोगों को सभी में लिख देना है। यहाँ पर हम वीडियो को स्किप करके सभी को लिख देते हैं, नहीं तो ऐसे में वीडियो लंबा हो जाता है। हम इसको स्किप करके लिख देते हैं, इसके बाद हम आगे आप लोगों को समझा देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमने सभी को लिख दिया। अब आप लोगों को समझाते हैं। देखिए वीडियो के इसी पर हमने लिख दिया, तीसरा नंबर तक समझा दिया था आप लोगों को, चौथा नंबर में इसी तरह से समझिए। यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बताया हुआ है, जिनका इकाई अंक 2 रहे, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने समझाया हुआ आप लोगों को, जिनका इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे या शून्य की संख्या विषम में रहे, वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है कभी भी। तो देखिए इसका इकाई अंक 2 है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका इतना में ये जो संख्या दिया इसका इकाई अंक 2 पर समाप्त होती है, 2 पर समाप्त होती है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर में, अब देखिए इसमें भी ये जो 64,000 दिया है, तो 64,000 में देखिए यहाँ पे शून्य की संख्या क्या विषम में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 64,000 में शून्य की संख्या विषम में। अब शून्य विषम में कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए शून्य कितनी बार है, 1 2 3 बार, और 3 क्या विषम संख्या है, तो विषम में हो गया। यहाँ पे लिख दिया 64,000 में शून्य विषम संख्या है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 नंबर, अब इसमें भी क्या करेंगे इसी तरह से, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 89 72 2, इसका इकाई अंक 2 है, हम लिख देंगे 89 72 2 का इकाई अंक 2 पर समाप्त होती है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 नंबर में, 7 नंबर में यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए इसका विषम संख्या है, यहाँ पे शून्य क्या है विषम संख्या में है, यहाँ पर हमने लिखा क्योंकि इतना में शून्य की संख्या, ये जो शून्य है इसकी संख्या विषम में है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 8 नंबर में हमने लिखा है, यहाँ पे इसमें भी देखिए यहाँ पे शून्य एक बार है और एक क्या है विषम संख्या है, हमने लिखा क्योंकि इतना में ये जो संख्या दिया इसमें शून्य की संख्या विषम में है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं, यानी कि ये जो दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा और चौथा में ये जो संख्या दिया हुआ है, इसमें से किस संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या होगा। इनका जब वर्ग करेंगे, जैसे पहला संख्या दिया 431, इसी तरह से दूसरा में दिया 2826, इसी तरह से 7779, इसी तरह से 82,004, ये जो संख्या दिया सभी में से, तो इसमें से बताना है पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कौन सी संख्या का जो है वर्ग विषम में होगा। वर्ग विषम में यानी कि देखिए ये जो 431 दिया है, तो इसका वर्ग, सॉरी 431 दिया है, तो 431 का वर्ग का मतलब इनके ऊपर घात 2, तो इनका वर्ग करेंगे तो ये सम में होगा या विषम में, वो कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए इसमें हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, इसमें समझिए जिसका भी इकाई अंक कोई भी संख्या रहे उसका इकाई अंक देखना है। जैसे इसमें देखिए इसका इकाई अंक 1 है, अगर विषम में हो, इकाई अंक अगर विषम में हो तो उसका वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग जो है हमेशा विषम में प्राप्त होगा। और अगर उसका इकाई अंक अगर सम में हो, जैसे देखिए इसमें ये जो संख्या दिया 6, ये हमारा सम में है, तो इसका वर्ग भी जो प्राप्त होगा वो हमारा सम में प्राप्त होगा। इसी तरह से 9 देखें तो ये हमारा विषम संख्या है। अब कहिएगा विषम संख्या क्या होती है, इससे पहले भी आप लोगों को विषम संख्या बता चुके हैं, जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा संख्या न कटे, वो हमारा होता है विषम संख्या। जैसे 2 से अगर 9 में भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें एक संख्या बच जाता है। जैसे 2 से देखिए भाग दे करके दिखाते हैं, 2 से हम अगर 9 में भाग दे तो 2 चौके 8, 4 बार में 8, इसमें संख्या 1 बच जाता है, ये पूरा पूरा भाग नहीं लगा। इसी तरह से 6 देखें तो ये हमारा सम संख्या है। सम क्यों है, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 6 में काटेंगे तो 2 तिया के 6, 3 बार में ये 6 पूरा पूरी कट जाता है। तो आप लोगों को विषम संख्या और सम संख्या समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है विषम संख्या, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 6 ये हमारा कट जाएगा, लग जाएगा इसमें। 9 में अभी आप लोगों को पता है ये पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, ये पहला और तीसरा। चौथा में देखिए 2 से हम 4 में भाग दे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसमें कट जाएंगे, ये भी हमारा सम संख्या हो जाएंगे। ये दोनों पहला और चौथा सम संख्या है, और ये पहला और तीसरा का देखें इकाई अंक तो विषम संख्या में है। तो ये पहला और तीसरा का जब वर्ग करेंगे तो ये जो हमारा विषम संख्या में प्राप्त होगा। पहला और तीसरा का वर्ग करके देखिए इसको हम लिखेंगे भी। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर समझिए, जैसे हम यहाँ पर समझा भी दे रहे हैं एक बार आप लोगों को। देखिए जैसे 1 क्या है विषम संख्या है, तो 1 का वर्ग किए तो 1 प्राप्त हुआ, ये हमारा विषम हो गया संख्या। इसी तरह से 2 क्या है सम संख्या, तो यहाँ पे इसका देखिए वर्ग किए हैं तो सम संख्या में प्राप्त हुआ, यानी कि 4 हो गया सम संख्या हो गया, जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए वो हमारा सम संख्या होता है 2 से। तो यहाँ पर 2 से हम 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में कट गया, तो ये हमारा सम संख्या हो। अब इसी तरह से 3 देखें तो ये हमारा विषम संख्या है, और विषम संख्या का यहाँ पर देखिए वर्ग किए हैं तो विषम संख्या प्राप्त हुआ। इसी तरह से 5 क्या है विषम संख्या, इसका वर्ग किए हैं तो विषम संख्या प्राप्त हुआ। ये 25 क्या है, 25 विषम संख्या है, इसमें 25 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा 2 से, ये हमारा विषम संख्या हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 7 देखिए विषम संख्या, 49 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा 2 से। इसी तरह से 9 भी क्या विषम संख्या है, 9 विषम संख्या, तो इसका वर्ग भी प्राप्त हुआ है विषम संख्या में। इसमें भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग में लिख देंगे। अब यहाँ पे कह रहा था किस संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या में होगा, तो किस संख्या, तो पहला और तीसरा का जो है
पहला लिख देंगे यहाँ पे, इसमें पहला एवं तीसरा का, ये जो दिया है तीसरा, पहला एवं तीसरा संख्याओं का इकाई अंक क्या विषम में है, लिख देंगे विषम में है। अतः अतः हम क्या कह सकते हैं, इसका वर्ग जो है विषम संख्या प्राप्त होगी, इसका वर्ग विषम संख्या होगी। शॉर्टकट में ऐसे लिख देना आप लोग, यही होगा इसका आंसर। इस तरह से लिख देना, पहला और तीसरा का जो है ये हमारा देखिए इसका इकाई अंक विषम में है, अतः हम कह सकते हैं इसका वर्ग जो प्राप्त होगी, इन दोनों का वर्ग करिएगा तो विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्न प्रतिरूप का, देखिए प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, निम्न यानी कि नीचे वाली, ये जो नीचे में दिया इस तरह से पैटर्न, प्रतिरूप का मतलब पैटर्न का अवलोकन कीजिए, अवलोकन यानी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है इस तरह से, इस पैटर्न को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना यानी कि समझना है। और रिक्त, रिक्त का मतलब होता है खाली, यहाँ पे देखिए ये जो खाली है, स्थान का मतलब जगह, तो खाली जगह को क्या करना है, भरना है, कह रहा है भरिए। तो ये खाली जगह यहाँ पे है, यहाँ पे है खाली जगह, यहाँ पे है खाली जगह, तो इन सभी को क्या करना है आप लोगों को भरना है, इन पैटर्न को समझ करके यानी कि ध्यान दे करके। तो देखिए इसमें आप लोगों को ध्यान देना, अपनी अपनी तरीका से आप लोगों को, जैसे आप लोगों को समझ आए उस तरीका से क्या करना है आप लोगों को इसको भरना है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम भर देंगे। तो हम आप लोगों को ऐसे समझा रहे हैं, यहाँ पर समझिए। इसमें देखिए तो यहाँ पर 11 दिया है, संख्या क्या है 11, और इसका वर्ग होता है 121। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तो 101 का वर्ग दिया हुआ है 10,201। तीसरा यहाँ पर देखिए तो 1001 का वर्ग दिया हुआ है यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10,02,001। तो इसमें समझिए इस पैटर्न को समझ करके इसको भरना है। इसमें समझिए यहाँ पे 11 दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ा करके यहाँ पे लिख दिया 12, और इसका यहाँ पे आगे से संख्या है, एक को छोड़ देना, सिर्फ पहला संख्या यहाँ पे इसको छोड़ देना, और बाकी जो भी संख्या रहे उसको क्या किया जाता है यहाँ पे लिख दिया जाता है उसके बाद। तो 11 है, तो 11 के बाद एक संख्या बढ़ा है, तो 11 में एक संख्या बढ़ा है तो 12 प्राप्त हुआ, और इसके बाद ये जो एक संख्या है तो यहाँ पे एक लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए यहाँ पे दिया है 101, तो हम 101 में एक संख्या बढ़ा देंगे, तो 101 में हम एक संख्या बढ़ाएंगे तो कितना होगा 102, यानी कि एक संख्या को जोड़ देंगे, तो 101 में एक संख्या को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 102 प्राप्त होता है। और इसमें हमने आपको क्या बताया, ये जो पहला संख्या है सभी में, ये जो पहला संख्या दिया है इनको क्या करना, छोड़ देना है, इनको छोड़ करके बाकी संख्या उतार देना वापस। यहाँ पे देखिए ये जो 01 था तो 01 उतार दिया गया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो 1001 है और इसका वर्ग, तो 1001 में हम क्या करेंगे, एक संख्या बढ़ाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1002, यहाँ तक ये हमारा हो गया 1002। और इसके बाद हमने आपको क्या बताया, ये जो एक संख्या है इसको छोड़ देना, और बाकी इसमें देखिए जैसे जैसे पैटर्न बढ़ रहा है, इसमें देखिए ये जो 3 संख्या है वैसे ही उतार देना, 001 001। अब इसी तरह से इसमें भी क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,01,000 दिया, तो हम क्या करेंगे 1,02,000 लिखेंगे। तो देखिए एक दिया ही है, दो भी दिया है, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, ये जो शून्य है उतना ही उतार देंगे। यहाँ पे कितना शून्य है, 2 2 4, तो 4 शून्य डाल दिए, 1 2 3 4 शून्य। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में हो जाता है 1,02,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,02,000 हो गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक को छोड़ करके बाकी जो संख्या होती है उसको उतार देते हैं। तो देखिए ये जो लास्ट वाली संख्या एक जो दिया हुआ तो पहले से दिया हुआ है, तो इनके बीच में ये जो संख्या दिया इतना उतार देना, 0 0 0 0, 4 बार है, 4 बार इस तरह से उतार दीजिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, तो इसमें क्या भरना है, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया हुआ है, इसमें एक संख्या को बढ़ा देते हैं, एक संख्या बढ़ाइए, जितना संख्या रहता है उसमें एक संख्या को जोड़ करके लिख देते हैं। एक है तो हम क्या करेंगे इसमें 2 लिखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे एक को छोड़ करके बाकी संख्या को उतार देंगे। तो पहले इसको लिखिए, एक पर कितना शून्य, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य, एक पर 6 शून्य डाले, 1 2 3 4 5 6 शून्य डाल दिए, और एक संख्या क्या करना है बढ़ाना, एक है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2, एक संख्या को जोड़ देना। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं संख्या को यहाँ पर पूरे संख्या को लिख देंगे, एक को छोड़ करके बस यहाँ पर लिखिए, इसमें 6 शून्य था तो 6 शून्य डाल देंगे, 3 4 5 6, और इसके बाद ये एक है तो एक डाल दीजिए। इस तरह से ये पैटर्न बन गया, और इसका जब वर्ग करिएगा तो यही आंसर प्राप्त होगा। इसके पैटर्न को समझ करके हमें कह रहा था आंसर देने के लिए। तो आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को।
प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्न प्रतिरूप यानी कि नीचे जो दिया हुआ है प्रतिरूप यानी पैटर्न, नीचे जो इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है इसका अवलोकन करना है यानी कि इस पे हमें ध्यान देना है। और इसमें कह रहा है रिक्त स्थान भरिए यानी कि खाली जगह पर, जैसे ये आप खाली जगह और यहाँ भी है खाली जगह, तो इसको भरना है यानी कि इस पैटर्न को समझ करके हमें क्या करना है? खाली जगह को भरना है। ये प्रश्न संख्या 4 के तरह ही है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है? इसमें भी कह रहा था निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए, यानी कि इनको समझना था इस पैटर्न को और क्या करना था? खाली जगह को भरना था। लेकिन प्रश्न 4 में देखें तो यहाँ पे देखिए शुरू का संख्या और अंत का संख्या यानी कि शुरू का और लास्ट का संख्या देखें तो सभी में एक दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पहला संख्या 1 और यहाँ पे लास्ट में देखें तो 1, यहाँ भी देखिए 1 और यहाँ भी 1, और इनके बीच में देखें कहीं भी 1 नज़र नहीं आ रहा है, सभी में देखें तो बाकी का 0 है। लेकिन प्रश्न संख्या 5 में ऐसा नहीं है। इसमें देखें यहाँ पे देखें तो इनके बीच में भी दिया हुआ है 1, यहाँ भी 1, इनके देखिए शुरू और लास्ट में तो दिया ही, साथ में इसके बीच में भी यहाँ पर 1 दिया हुआ है इस सब में। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, तो इसको समझना है और यहाँ पर क्या करना है? खाली जगह को भरना है। तो देखिए 11 का वर्ग 121, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 101 का वर्ग 10,201, इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें 10101 का वर्ग यहाँ पे दिया है 102030201। अब इसमें आप लोग कुछ नहीं समझे होंगे अभी, तो आप लोगों को इसमें ही समझना है। अब समझिए इसमें संख्या देखे तो कितनी बार दिया है? एक देखे तो 3 बार है, 1 2 और ये हो गया 3, तो 1 3 बार दिया हुआ है। तो देखिए संख्या 3 तक लिख दिया गया है, 1 2 3। अभी शून्य को छोड़िए, सिर्फ संख्या 3 तक लिखा गया है, 1 3 बार है इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 तक लिख दिया गया। और इसके बाद क्या किया गया? इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है संख्या 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया? बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम हो गया, और इसी को वापस घटते क्रम में यहाँ से लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर क्या किया गया है? अवरोही क्रम। यहाँ पे देखिए ये 3 तक गया, 3 के बाद क्या होता है? इनसे नीचे संख्या, 3 से पहले 2 तो 2 लिख दिया गया, और 2 से पहले संख्या 1 दिया है तो 1 लिख दिया। और देखिए सभी के आगे यहाँ पे 0 दिया हुआ है, देखिए इसके आगे 0, इसके आगे 0, और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं दिया है। तो देखिए शुरू का और लास्ट का संख्या में देखें तो यहाँ पर देखिए इनके पहले कोई भी संख्या नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम इनके यहाँ पे ये जो 1 दिया है इनके पहले हमें कोई भी संख्या नहीं देना। और यहाँ पर देखिए ये जो 1 है इनके आगे कोई भी संख्या नहीं दिया, तो इनके आगे भी कोई संख्या नहीं देना। बाकी क्या करना है? इनके बीच में 0, सभी संख्याओं के बीच में 0 डाल देना है। इसके आगे भी 0, इसके आगे 0, 2 के आगे 0 और 1 के आगे भी 0, इस तरह से आप लोगों को डाल देना है। अब इसी तरह से इसमें भी समझिए, इसमें हमें भरना है तो कैसे भरेंगे? 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, 1 4 बार है तो हम संख्या 4 तक जाएंगे। पहला हो गया ये 1, इसी तरह से यहाँ संख्या 2 लिख देंगे, इसी तरह से संख्या 3 लिखेंगे और इसी तरह से संख्या 4 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है? इसका विपरीत जाना है, यानी कि इनसे छोटा संख्या लिखते चले जाना है 1 तक। तो 4 से छोटा संख्या है 3, यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब इसी तरह से यहाँ पर 3 से छोटा संख्या है 2, यहाँ पर लिखना है 2। अब 2 से छोटा संख्या 1, यहाँ पर लिख देना है 1। अब यहाँ पर देखिए सभी के आगे 0 लगा हुआ है, इस 1 के आगे 0 है और 1 के पहले 0 नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 1 के आगे 0 लगाएंगे बट 1 के पहले 0 नहीं लगाना। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में देखिए इस 1 के जो है आगे 0 नहीं है, इसके पहले 0 दिया हुआ है, तो ऐसे ही करना। सभी में क्या करना है? 0, यहाँ पे 1 के आगे 0, 2 के आगे 0, 3 के आगे 0, 4 के आगे 0, 3 के आगे 0, 2 के आगे 0, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पे कह रहा है कितना का वर्ग हो बराबर इतना संख्याएं होंगे, तो देखिए इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर संख्या दिया हुआ था 4 बार, तो हम क्या किए थे? यहाँ पे इस तरह से हम लिखे थे 1 से 4 तक। ठीक इसी प्रकार इसमें संख्या दिया हुआ है कहाँ तक? 1 2 3 4 5 तक, 5 तक संख्या दिया हुआ है, और इसका इसके बाद क्या किया गया है? विपरीत किया गया। तो 5 तक संख्या है तो हम क्या करेंगे? 5 बार 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 और इसके बाद हो गया ये 5, और इस ये किसका वर्ग हो जाएंगे? और सभी के आगे देखिए 0, 1 के आगे 0, इनके आगे 0 और इनके आगे 0 और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसमें भी इसी तरह से करेंगे। इनके आगे 1 के आगे 0, 1 के आगे 0, इनके आगे 0 और इनके आगे 0, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए आप लोग पीछे करके। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 को समझिए। इसमें कह रहा है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में
के कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए, यानी कि प्रतिरूप का मतलब हो गया पैटर्न, पैटर्न का उपयोग करते हुए, यानी कि ये जो दिया हुआ इस तरह से संख्या है, इसका पैटर्न को समझ करके क्या करना है आप लोगों को, लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना है। लुप्त संख्या यानी कि जहाँ से संख्या गायब है। देखिए यहाँ पे संख्या हमें नहीं पता है, यहाँ पे गायब है, इसी तरह से यहाँ पे संख्या हमें नहीं पता है, गायब है, यहाँ भी संख्या गायब है यानी लुप्त है, यहाँ भी संख्या लुप्त है। तो इसे हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए इस पैटर्न को समझ करके इन संख्या को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। दूसरी लाइन में यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यहाँ पे संख्याएं लुप्त है, बराबर में 21 का वर्ग। तो इसमें आप लोगों को कुछ पैटर्न समझ आ रहा होगा। इसमें सभी में देखें, यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी कि एक संख्या बढ़ा करके यहाँ से लिख दिया जाता है। यहाँ पे 1 है तो एक संख्या बढ़ाएंगे तो 1 में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग लिखा गया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ा करके यहाँ लिख दिया गया, तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग था तो एक संख्या बढ़ा करके यहाँ पे लिख दिया गया 4 का वर्ग। इसी तरह से यहाँ पे 4 का वर्ग है या एक संख्या बढ़ा करके यहाँ पर लिख दिया गया है 5 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 5 का वर्ग है तो यहाँ पर लुप्त संख्या प्राप्त करना है, तो एक संख्या इसमें क्या करना है आप लोग को, बढ़ा देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 का वर्ग, ये हो जाएंगे 6 का वर्ग, यहाँ पे वर्ग पहले से दिया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग है प्लस 7 का वर्ग, एक संख्या बढ़ा करके लिखा गया है। और अब देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो यहाँ पे 6 का वर्ग और यहाँ पे 2 का वर्ग कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखें एक को हम अगर 2 संख्याओं से गुना करें तो यहाँ पर 2 का वर्ग, एक संख्याओं को 2 से गुना करिएगा तो 2 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 का वर्ग लिखा गया है और इसमें भी देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो प्लस में 6 का वर्ग प्राप्त हुआ। इन संख्याओं को गुना करिएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया के 6 का वर्ग। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो 3 प्लस 4, तो यहाँ पर 3 को हम 4 से गुना करेंगे, सभी को गुना करके यहाँ पे संख्याएं लिखा गया है, 3 चौके 12 संख्याएं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे 4 को हम 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे का 20 का वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग, और ये हम संख्या प्राप्त कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएंगे कितना का वर्ग, 30 का वर्ग। कैसे, तो देखिए 5 6 के 30 का वर्ग हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 7 के 42 का वर्ग, इसको भी हम गुना करके लिख देंगे, यहाँ पे 6 7 के 42 का वर्ग हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे संख्या बराबर के उन साइड कैसे लिखा गया। इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट वाली संख्या, यहाँ पे 2 का वर्ग है तो एक संख्या बढ़ा करके यहाँ पे लिख दिया गया 3 का वर्ग। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग, तो यहाँ पर लिख दिया गया 7 का वर्ग। 12 का वर्ग, तो एक संख्या बढ़ा करके यहाँ पर लिख दिया गया 13 का वर्ग। 20 है तो यहाँ पर 20 में एक संख्या बढ़ा दिया है तो यहाँ पे 21 का वर्ग। 30 है तो 30 में एक संख्या बढ़ा करके लिख दिया गया 31 का वर्ग। इसी तरह से यहाँ पे 42 है तो एक संख्या बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएंगे 43, तो यहाँ पर लिख देंगे 43 का वर्ग। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोगों को हल करना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या 7 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 को समझिए, इसमें कह रहा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है योग संक्रिया किए बिना, यानी कि इनको बिना जोड़े इसका योगफल ज्ञात करना है। तो बिना जोड़े इसका योगफल हमें कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए हमें एक सूत्र होता है, उसे आप लोगों को याद रखना होगा। क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n²। उसको भी आप लोगों को समझाते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को समझाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रमागत n लिखे, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए n जो की संख्याएं होती है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग। योग बराबर होता है n²। इसे आप लोग को ध्यान रखना है। क्रमागत का मतलब क्या हो गया, यानी कि क्रमागत चलना चाहिए, यानी कि एक के बाद दूसरी संख्या, जैसे एक के बाद 2 होता है तो 2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, तो क्रमागत के हिसाब से तो यही होना चाहिए, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। लेकिन इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रमागत में हमारा विषम प्राकृत संख्या होना चाहिए। विषम यानी कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। जैसे एक के बाद 2 लेते तो 2 में पूरा पूरा भाग लग जाता है, 2 से 2 में भाग देंगे तो वो कट जाएंगे। तो हमें विषम संख्या लेना है और वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती हम शुरू कहाँ से करते हैं, 1 से, तो 1 से लेकर आगे जितने भी संख्या होती है वो हमारा प्राकृत संख्या होता है। क्रमागत में होना चाहिए। क्रमागत में वहाँ पर हम विषम संख्या लेंगे। विषम संख्या यानी कि ये हमारा 1 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद विषम संख्या 9 होता है, इस तरह से लेना है। और इन सभी का जब योग करते हैं तो यहाँ पर होता है एन स्क्वायर। अब एन क्या है, ये हमारा इन सभी को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है 1 2 3 4 5, ये हमारा एन हो गया, ये सभी संख्या है। यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 बार है, टोटल विषम संख्या 5 है। यहाँ पर हम लिख देंगे एन की जगह पर लिख देंगे 5 5, और इसका स्क्वायर लिख देंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 5 गुने 5, ये 5 का वर्ग हो गया, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होता है। यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अगर पहला में नहीं समझ आया तो दूसरा में समझाएंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। तो इसमें समझिए ये जो दिया हुआ है इसमें भी यहाँ पर क्या लिखेंगे एन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, या यहाँ पे इस तरह से लिखिए क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पे एन स्क्वायर होता है। देखिए हमने आपको क्या बताया, क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो है एन स्क्वायर होता है, तो हम लिख दिए बराबर में एन स्क्वायर। तो यहाँ पे विषम संख्या एक के बाद दूसरा विषम संख्या 3 होती है। ऐसा नहीं करेंगे हम कि एक के बाद लगा देंगे यहाँ पे 5 और 5 के बाद डायरेक्ट लिख देंगे 9, 9 के बाद 13, ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो सूत्र लिखे एन स्क्वायर ये काम नहीं करेगा। इस यहाँ पे क्रमागत लेना है, एक के बाद दूसरी विषम संख्या 3 होती है, 3 के बाद जो इससे आगे संख्या होती है वो हमारा 5 होता है विषम संख्या, 5 के बाद हमारा 7 होता है विषम संख्या। इसी तरह से ये हमारा सभी विषम संख्या है। तो टोटल कितना विषम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखिए एन की जगह पर लिख देंगे हम 10, और इसका ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लिखेंगे, और 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 10 गुने का 10, ये हमारा वर्ग हो गया 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग का मतलब हो गया ये स्वयं से 2 बार गुना हुआ, तो यहाँ पर 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएंगे, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से इसमें भी लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर एन स्क्वायर। देखिए इस तरह से हमने लिख दिया है। यहाँ पे एन स्क्वायर आप लोगों को पता है एन क्या है, यहाँ पे ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं को जोड़िए। टोटल कितना संख्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पे 12 क्रमागत विषम संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे एन के स्थान पे 12, और इसका वर्ग होता है तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग, या का चिन्ह लगा देना है। और यहाँ पे लिखना है 12 का वर्ग का मतलब हो गया 12 गुने 12, और 12 को 12 से गुना करिएगा तो यहाँ पे 12 गुना 144 होता है। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 में 2 प्रश्न है, पहला और ये दूसरा। पहला में क्या कह रहा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। देखिए ये जो प्रश्न संख्या 8 है ये प्रश्न 7 का उल्टा दिया हुआ, उसमें क्या था यहाँ पे समझिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया था, प्रश्न 7 में कह रहा था योग संख्या किए बिना योग पर ज्ञात कीजिए। ये इस रूप में दिया था तो मैं इस रूप में तोड़े थे उनको, लेकिन ये क्या है कि इस रूप में दिया है। यहाँ पे ये 25 है, यहाँ पे 25 के जगह पर इसमें 49 दिया है, यहाँ पर लिख देंगे। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे 49, ये हम पहला का हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं पहला का। देखिए यहाँ पे 25 की जगह पर 49 दिया है, तो यहाँ पर ये 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार 49 किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, यहाँ पर 49 को हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग। और इसका हमें क्या करना है इस रूप में तोड़ना है। यहाँ पे कह रहा है 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखने के लिए 49 को। तो 7 विषम संख्याएं कैसे लिखेंगे हम, तो क्रमागत लिखेंगे। हमने आपको बताया हुआ है क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है एन स्क्वायर। इस तरह से हम लिखते हैं हमेशा क्रमागत में। अगर यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे 7 लिखना है, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 7 तक जाना है क्रमागत। ऐसा नहीं करना है कि एक के बाद डायरेक्ट लिख देंगे हम 5, तो गलत हो जाएगा। तब ये जो सूत्र लगाएं वो गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा इसमें जब लिखेंगे। तो इसमें क्रमागत विषम संख्याएं लिखना है। तो पहला विषम संख्या क्या होती है 1 होती है। इसी तरह से यहाँ पे 1 के बाद इसमें योग लिखना है, तेरा योग के रूप में लिखने के लिए इसमें जोड़ देना इस तरह से 1। दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएंगे 3। इसी तरह से यहाँ पे होता है इसमें जोड़ना है सभी में, 3 के बाद 5, 5 में 7, 7 के बाद होता है 9, 9 के बाद होता है इसी तरह से यहाँ पे 11। टोटल विषम संख्या कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे इसके बाद हो गया 6 के बाद 7वां विषम संख्या 13। इस तरह से हमें लिख देना है विषम संख्या, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से दूसरा नंबर को हल करना है। देखिए दूसरा नंबर को समझाते हैं। दूसरा नंबर में यहाँ पर दिया है 121, और 121 किसका वर्ग है, तो ये 11 का वर्ग है। 121 जो है 11 का वर्ग दिया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 7 का ये उल्टा दिया है। प्रश्न 7 में इस रूप में था,
हम इस रूप में इनको लिखे थे, और ये जो प्रश्न 8 है ये अभी इस रूप में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस रूप में इनको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमें कह रहा था ये जो 121 है ये किसका वर्ग है, ये हमारा 11 का वर्ग है। तो 11 का वर्ग है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। यहाँ पे ये जो दिया है 11 विषम संख्या लिखना है इसमें। टोटल इसमें कितना है, इसमें हमने कितना लिखा था, यहाँ पे ये हमारा था 7 विषम संख्या, इसमें 4 विषम संख्या और बढ़ा करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखते जाइए, इसको यहाँ से हटाइए, एक प्लस का योग के रूप में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 1,3 ऐसे करके लिख दिए, योग कह रहा है तो योग के रूप में लिखिए। 1 प्लस का 3 प्लस का 5, इसी तरह से प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13, यहाँ तक हमें पता है। यहाँ पे 7 विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। 7 के बाद 8वां विषम संख्या क्या हो जाएंगे, 15, 15 के बाद 17। विषम संख्या आप लोग को याद रखना है, जिसमें हम 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा वो संख्या नहीं कटता है, वही हमारा विषम संख्या होता है। अगर यहाँ पे अगर 15 के बाद 16 ले लेते तो 16 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 16 में अगर 2 से भाग दे तो 2 8 के 16, 8 बार में ये 16 पूरा पूरी कट चुका है। तो ऐसा संख्या नहीं लेना है जो कि पूरा पूरा कट जाए, वो हमारा सम संख्या हो जाती है। यहाँ पे 17 के बाद क्या लेना है आप लोगों को, टोटल कितना 11 संख्या लेना है। 17 के बाद ले लीजिए इसी तरह से 19। देखिए टोटल संख्या यहाँ पे 13 तक में जो है 7 है, 7 के बाद ये 8वां, ये 9वां, ये 10वीं, और इसके बाद हो गया 11वीं संख्या। तो टोटल यहाँ पे 11 संख्या तक इस तरह से हमने लिख दिया है। तो यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं, वो आप लोग को पता करना है। देखिए प्रश्न 9 को समझिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं, यानी कि नीचे जो संख्या दिया पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें कह रहा है वर्गों के बीच, जैसे ये 12 और 13 है तो इनके बीच की संख्या, इन दोनों वर्ग के बीच, जैसे यहाँ पर समझिए ये जो दिया है 12 का वर्ग और ये है हमारा पहला में 13 का वर्ग। तो यहाँ पर 12 का वर्ग और 13 का वर्ग के बीच की संख्या, इनके बीच में कितनी संख्या है वो आप लोगों को बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए 12 का वर्ग कितना हो गया 144, और यहाँ पे 13 का वर्ग कितना होता है 169। ये आप लोगों को याद रखना है, 1 से 20 तक आप लोगों को वर्ग हम बताए हुए हैं, याद कर लेना है। देखिए 12 का वर्ग करेगा 144 आएगा, 12 गुने 12, और यहाँ पे 13 गुने 13 करिएगा तो 169 आएंगे। तो इनके बीच में कितनी संख्या होंगे वो आप लोगों को पता करना है। तो यहाँ पे देखिए समझाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे समझिए, हमने लिख दिया यहाँ पे आप लोग समझिए। यहाँ पे हमने लिखा है 144 के बाद क्या होता है 145, 146, 47, 48, इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे तो 169 तक लिखना है। यहाँ पे 169 दिया है, 144 से 169, तो 144 से 169 के बीच में देखिए ये जो संख्या है कितनी है 145, 46, 47, 48, इसको गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। अब ऐसे नहीं लिखना है कि यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 24, अब लिखने का तरीका भी होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए सूत्र पर हम इसको हल करेंगे, ऐसे नहीं आप लोगों को हल करना है, ये आप लोगों को हमने समझाया हुआ है। तो आप लोग को लिखना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इनको हम n मान लेते हैं। अगर 12 को हम n मानते हैं, पहला के लिए हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा 13 क्या हो जाएंगे फिर, तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं ये हमारा n है 12, तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे n स्क्वायर अगर इसको मानते हैं 12 को, तो 13 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, तो देखिए n को हम माने हैं 12, तो n के स्थान पे 12 और प्लस में 1 कर देते हैं, तो 12 प्लस 1 13 हो जाता है, 13 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं पहला का हल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत वर्ग संख्याओं क्या है एन स्क्वायर और एन प्लस 1 का स्क्वायर, एन प्लस 1 का स्क्वायर। आगे आप लोगों को समझाते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, इसके बाद आगे आप लोगों को समझाते हैं। के बीच की संख्या बराबर सूत्र होता है, याद रखना आप लोगों को 2n, ये हमारा होता है सूत्र 2n। इन दोनों का बीच में संख्या जो होता है वो हमारा 2n होता है। तो देखिए हमने लिखा है दो क्रमागत वर्ग संख्या है, ये जो दिया है एन स्क्वायर, एन इसको माने हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, और इसी तरह से यहाँ पे ये अगर एन स्क्वायर, तो ये हो गया एन प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन के स्थान पे 13 सॉरी 12, ये जो 12 है और इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये 13 आ जाता है, तो 13 का स्क्वायर के बीच की संख्या बराबर होता है क्या 2n। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो आगे आप लोगों को समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना, लिख देना यहाँ पे 12 का स्क्वायर और
13 के स्क्वायर के बीच की संख्या बराबर लिख देना है 2n। यहाँ पर लिख दीजिए 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच की संख्या बराबर लिख देना है 2n। यहाँ पर ये इसका सूत्र, इस पे हम इनको हल करेंगे। तो देखिए 2n बराबर हमें देखिए 2 है, 2 और ये n इसके गुना में है, 2n का मतलब हो गया 2 गुने n। ये हमारा गुणनखंड के रूप में हो गया, और इसी को जब गुना करेंगे तो 2n प्राप्त है। ये हमारा गुणनफल के रूप में है। तो 2 है तो लिख देंगे 2, और n किसको माने हैं, 12 को, पहला को हल कर रहे हैं तो n के स्थान पर गुना करना है, लिख देना n के स्थान पर 12। यहाँ पे देखिए 12 दूनी की कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर टोटल जो है इनके बीच में 24 संख्या आप लोगों को पता चल गया होगा। तो हमें इस सूत्र से निकाले हैं तो 24 हमें पता चल गया, और इसके बीच हम गिनती करके भी दिखाए थे आप लोगों को। यहाँ पर इसको हम गिनती किए थे तो पता चल गया था यहाँ पे टोटल कितना है, 24 है। तो ऐसे आप लोगों को हल नहीं करना है, यहाँ पे सूत्र पे इसी तरह से हल करना है आप लोगों को। ये हमारा पहला का हो गया आंसर। अब इसी तरह से दूसरा को हल करेंगे। ये पहला का था, दूसरा नंबर को इसी तरह से हल करिए। यहाँ पे लिख देना है दूसरा में क्या लिखना है, यहाँ पे है 25 और 26 का वर्ग। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा क्रमागत में ही ये जो सूत्र दिया है ये क्रमागत संख्या में ही काम करेगा। दूसरा कैसे भी, जैसे मान लीजिए 25 के बाद 27 रहता तो उसमें ये जो सूत्र है ये नहीं काम करता। ये हमारा क्रमागत संख्या है। देखिए 12 के बाद क्या होता है, 13 संख्या, 25 के बाद होता है 26, 99 के बाद होता है 100। तो इस तरह से संख्या दिया है एक बढ़ा करके, तो वो हमारा क्रमागत होता है। तो वो हमारा क्रमागत संख्या में ये सूत्र काम करेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या लिखना है, 25 और 26 का वर्ग, 25 का वर्ग और 26 का वर्ग के बीच की संख्या बराबर क्या होता है सूत्र, 2n। जहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, और n के स्थान पे क्या लिखना है, देखिए ये जो n दिया है इनको हम 25 के स्थान पे लिखेंगे। देखिए ये अगर n, ये n+1 होगा। क्यों होगा, देखिए ये जो n दिया है इनको अगर n मानती, ये n का स्क्वायर हो जाएंगे, ये स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए n को हम माने 25, तो 25 और इसी में अगर एक को जोड़ देते हैं तो 26 प्राप्त हो जाता है। तो 26 का स्क्वायर हो जाता है। इनके बीच की संख्या हो गया 2n। तो 2 और n के स्थान पर हम मानेंगे ये 25 लिखेंगे। यहाँ पे इसको गुना करिएगा तो कितना होगा, 25 दूनी का 50। ये दूसरा का हल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा का हल। तीसरा का भी एकदम आसान है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी कर देना। यहाँ पे तीसरा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 99 और 100 का वर्ग। यहाँ पे 99 का वर्ग लिख देंगे और 100 का वर्ग लिखेंगे, और 100 के वर्ग के बीच की संख्या बराबर क्या होता है, 2n। तो लिख देंगे 2n। तो यहाँ पे देखिए 2 और n के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये जो संख्या दिया 99, 99 को लिख देंगे। ये हो गया 99। यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी का 18 का 8, हाथ में 1, 9 दूनी का 18, 1, 19, यानी कि 198 हो जाता है। यहाँ पे लिख देना आप लोगों को 198। तो इस तरह से यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 9 को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।